कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 26 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 55 हम करेंगे, जो क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। ये वर्कशीट हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की है। रीडिंग कैंपेन का वीक 10 है, जिसका थीम है अ फैमिली ट्रिप। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। In the previous worksheet, we started reading about Nannu's trip to the hills and how they stopped for a cup of tea on the way to the hills. Let us join Nannu on his trip today. Happy reading. Good morning प्यारे बच्चों, आगे हमेशा बढ़ते रहिए और खुश रहिए। तो हमने पिछली इंग्लिश की वर्कशीट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नन्नू की ट्रिप के बारे में कि कहाँ जा रहा है नन्नू। पहाड़ों में जा रहा है किसी ट्रिप के लिए और वो एक कप चाय के लिए रास्ते में रुके थे। जो ड्राइवर है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम रुक जाते हैं और चाय पीकर आगे बढ़ते हैं, तो वो यहाँ इसलिए रुके थे। तो चलिए अब हम नन्नू की ट्रिप में ज्वाइन होते हैं, उनके ट्रिप के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके टूर के साथ, और क्या करते हैं, रीड करते हैं कि फिर क्या हुआ। पापा, इज दैट अ क्लाउड? नन्नू आस्क्ड, pointing to the top of the hills. That is mist, पापा answered. तो यहाँ पर क्या करता है नन्नू? पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करते हुए पापा से पूछता है, पापा क्या वो बादल है? फिर पापा कहते हैं वह धुंध है। क्या कहते हैं? वह धुंध है, कोहरा है। नन्नू looked at the cup of tea in his hands. Steam, just like the mist, was rising out of it. तो नन्नू के हाथ में चाय का कप था। उसने देखा कि कप में से क्या निकल रही है? भाप निकल रही है, जो कैसी लग रही है? बिल्कुल धुंध जैसी, कोहरे जैसी लग रही है। तो देखिए, जब अभी पीछे सर्दियां थी दिसंबर जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, धुंध थी, जिसमें क्या है, हमें आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही नन्नू को पहाड़ की चारों तरफ दिख रहा था, पहाड़ थोड़ा सा कम दिख रहा था। उसे लगा था कि वो बादल हैं। फिर उसके पापा ने बताया कि नहीं, वो बादल नहीं है, वो धुंध है, कोहरा है। फिर जब आप कोई गर्म चीज़ देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से भाप निकलती है, जैसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, गर्म पानी, गर्म दूध या कोई भी गर्म चीज़ हो, उसमें से ऐसी भाप निकलती है। तो वो भाप हमें कैसी लगती है? कोहरे जैसी ही लगती है। द बस क्लाइम्ड हायर, व्हाइट मिस्ट ब्लू in through the windows. Nannu was sure he had entered a magic land. क्या है, जैसे जैसे फिर बस ऊपर चढ़ी, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी, तो जो व्हाइट मिस्ट है, सफ़ेद धुंध थी, जो वो बस की खिड़कियों में से आर पार जा रही थी, बस की खिड़कियों में से निकल रही थी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे पहाड़ पर, तो धुंध क्या है, बस की खिड़कियों में से भी निकल रही थी, क्योंकि एक तरफ खिड़की में से वो अंदर आ रही थी, दूसरी तरफ वो बाहर जा रही थी। तो क्या है, नन्नू को पूरा क्या था, यकीन था कि वो कहीं मैजिक लैंड में जा रहे हैं, किसी मैजिक लैंड में एंटर हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम क्या दिया हुए क्वेश्चंस। डियर चिल्ड्रन, होप यू एंजॉयड द स्टोरी। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टोरी। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड, हम स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What did Nannu see at the top of the hills? नन्नू ने पहाड़ी की चोटी पर क्या देखा? फायर, आग, मिस्ट, कोहरा, या क्लाउड्स, बादल। तो क्या देखे? उसने देखी मिस्ट, कोहरा देखा। If you were traveling to the hills, इसको पूरा देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए, If you were traveling to the hills, what would you like to carry with you in your bag? Circle any 5 things or articles that you would like to carry. Write their names in the space provided. अगर आप किसी पहाड़ पर जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाना चाहेंगे अपने बैग में? नीचे हमें कुछ चीज़ें दी हैं, उनमें से जो भी आप लेकर जाना चाहते हो उन पर सर्कल कीजिए और यहाँ पर उनके नेम लिखिए। तो देखिए, पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर ठंड रहती है, सर्दी रहती है। तो अगर हमें यहाँ पर गर्मी लग रही है तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर भी बहुत गर्मी हो, वहाँ पर थोड़ी सी ठंड हो सकती है। हम यहाँ पर क्या है देखना, कौन कौन से कपड़े लेकर जा सकते हैं। स्वेटर हमें लेकर जानी चाहिए।
हो सकता है वहाँ ठंड हो हल्की सी और ज़्यादा, और जहाँ यहाँ गर्मी अभी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है वहाँ अभी ठंड हो थोड़ी, तो हमें स्वेटर भी लेकर जाने चाहिए। और ये है हमारा पैंट, कोई पैंट, फिर कैप, फिर क्या हमें अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। देखिए हिल्स पे हम कभी अम्ब्रेला नहीं लेकर जाते, हम अम्ब्रेला कहाँ लेकर जाते हैं, बीच पर। वहाँ पर क्या है, सैंड में, रेत में अम्ब्रेला लगाकर तब हम बैठते हैं, तो अम्ब्रेला हमेशा बीचेस पे लेकर जाते हैं, हिल्स पे नहीं। स्कार्फ या मफलर भी इसे कहते हैं, ये भी लेकर जाते हैं। लॉन्ग कोट भी लेकर जाते हैं। और टी शर्ट क्या है, हम जैसे स्वेटर के नीचे टी शर्ट डाल सकते हैं, तो टी शर्ट भी आप लेकर जा सकते हैं। गॉगल्स भी आप लेकर जा सकते हैं अगर आप लेकर जाना चाहें। नहीं तो जिन पे मैंने सर्कल किया है ये तो आपको ज़रूर लेकर जानी चाहिए। अगर मैं जाऊंगी कहीं हिल स्टेशन पे तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर जाऊंगी, और हो सकता है गॉगल्स भी लेकर चली जाऊँ। तो देखिए अब इनके हम नेम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर सभी के नेम लिख देती हूँ, आप जो भी इनमें से सामान लेकर जाना चाहे उनके नेम यहाँ स्पेस में लिख लीजिए। देखिए ये है स्वेटर, तो स्पेलिंग बता देती हूँ, SWEATER स्वेटर। पैंट, PANTS पैंट्स। एक आप यहाँ पर जीन्स भी लिख सकते हैं, पैंट्स भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पैंट्स। कैप, स्कार्फ, स्कार्फ हम मफलर को बोलते हैं, स्कार्फ। टी शर्ट, और ये है हमारा लॉन्ग कोट। क्या है ये, लॉन्ग कोट, लंबा कोट है ना ये, तो इसको हम लॉन्ग कोट बोलते हैं। और अगर आप अम्ब्रेला और गॉगल्स लेकर जाना चाहते हैं, ग्लासेस लेकर जाना चाहते हैं, तो मैं इनकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ। आप ये आप खुद ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप कुछ भी सामान लेकर जा सकते हैं, ये भी आप नेम लिख सकते हैं। तो ये है ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस, और ये अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। स्वेटर, पैंट्स, कैप, स्कार्फ, अम्ब्रेला, टी शर्ट, लॉन्ग कोट और ग्लासेस। तो आप जो भी इनमें से सामान लेकर जाना चाहते हैं वो आप नेम लिख लीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से सफ़र के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बातचीत करें कि अगर हम सफ़र पर कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी बात कीजिए बच्चों से। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।